आज बिहार को पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है और बिहार से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। बिहार से ही संपूर्ण क्रांति की बिगुल फूका गया था और बिहार से ही जो है महापरिवर्तन का आगाज हुआ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो आज केंद्र सरकार की नीति, गलत नीति, जो महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है और आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के संग ये ढांचे नष्ट हो रहा है। सबको रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए देश की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का आगाज जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी। बताया आम सभा पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 11:30 बजे शुरुआत इसकी होगी और इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी को कि आप सबों के सामने अपनी बात। ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण कदम महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम सभी मिलकर के निमंत्रित भी करते हैं सभी अपने सेकुलर साथियों को, गांव में रहने वालों को, मजदूरों को, किसानों को, अनाथ लोगों को, असहाय लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, सभी आओ मिलकर के हम एक नए भारत के निर्माण का अभियान शुरू करें। इन्हीं सूचना के साथ मैं आग्रह करता हूं, बारी बारी जो कुछ भी हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं आप लोग के सामने अपने के बातों को रखेंगे। इसके बाद भी यदि कोई और हमारे नेता साथियों और सभी सामने हमारे मीडिया कर्मी हमसे पूर्व दत्ता बाबू और उमेश बाबू दोनों ने आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे दी है। देश का जो माहौल है उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है और इसी को हम लोग इसमें लगातार अपने पार्टी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी हमेशा कांग्रेस पार्टी प्रयत्नशील है और इसी के तहत आप देखें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए 3800 किलोमीटर का पद यात्रा किया है और बिहार में भी हम लोग 1200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किया है, चलने का जो भी चल रहा है। ये महागठबंधन काफी मजबूती से काम कर रही है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में और मैं समझता हूँ कि कोई भी देश में कोई भी परिवर्तन जो हुआ उसका आगाज बिहार से ही होता है। मैं समझता हूँ जो 25 फरवरी को जो पूर्णिया में रैली हुई, ये हम समझते हैं कि केंद्र की जो शासित केंद्र में जो शासन है उसको बदलने का आगाज वहीं से शुरू होगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि महागठबंधन एकजुट होकर के सारे इनके जो कुकर्मों का मुकाबला करेंगे और अंत में जो सच जो है उसमें धीरे धीरे उजागर होता है, झूठ ज्यादा प्रचारित होता है, उनका झूठ का पर्दाफाश होने वाला कर रहा है और एक रैली जो कि भयंकर रैली होगी, काफी अच्छा होगा और वहां से आवाज दिया जाएगा जो देश के शासन को जय हिंद। राष्ट्रीय महासचिव उसकी ताकत को जो आइसोलेट कर दिया, अलग थलग कर दिया, आज वह बेचैन है और तरह तरह के कुचक्र और षड्यंत्र रच करके वह ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य 2024 की आम चुनाव में केंद्र में और अधिकांश राज्यों से मोदी को बेदखल करना है, आरएसएस को इस सत्ता से दूर करना है और एक विकल्प
का नेतृत्व देश के सामने प्रस्तुत करना। इस दिशा में बिहार ने एक रोशनी दिखाई। पिछले दिनों सरकार में परिवर्तन करके ये रोशनी पूरे देश में आज लोगों को जागृत कर रही है। बिहार फिर एक बार आगे बढ़कर पूर्णिया से एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर रहा है जो 24 में एक विकल्प की राजनीति का सूत्रपात भारत में करेगा। बिहार ने पहले भी 60 के दशक में, 70 के दशक में, 89 में और कई बार जब भी मौका आया 2005 में आगे बढ़ करके देश में परिवर्तन की राजनीति का सूत्रपात किया है। हम उसी परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाकर देश में एक जनतांत्रिक, संविधान को मानने वाली और धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन का वचन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पार्टी और वामपंथी दल अपील करता है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। और महागठबंधन के कारण ही भाजपा को भी बेचैनी है। ये समाजवादी विचारधारा के दो बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, एक साथ हुए तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई महागठबंधन को। और आज बेचैन हताशा है। लेफ्ट भी साथ में है, लेफ्ट सभी साथ में, तमाम कांग्रेस जितने पार्टी में है ना। अरे उस पर हमारे प्रदेश कार्यालय में आएंगे। हमने उस पर पहले भी कई बार रख दिया है आप लोग के बीच में। उस पर वो विषय नहीं है आज का, इस विषय को आप दोहराइए नहीं। आज का जो विषय है, जो आप देख रहे हैं, जो लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, आज जो है जो उसका कुटिल चाल है भाजपा का, जो उसको बेनकाब करना है, वो जो भाजपा है विकास विरोधी, आरक्षण विरोधी, उसको बेनकाब करने के लिए यह आयोजन हुआ है। भव्य आयोजन होगा, ऐतिहासिक होगा। आप सबों से भी एक प्रार्थना है, राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या हल करने के लिए जो अभियान शुरू होने वाला है, इस बीच में आप क्या समझ रहे हैं कि जो नहीं, आप समझ रहे हैं ये दंगाई जो ताकतें हैं कि आपने काम को बंद रखेंगी क्या? उनका काम अलग है और भारत की जनता का काम अलग है। बिहार जब जब उठ खड़ा हुआ है, मैं अनेकों बार कह चुका हूँ और फिर आपसे कह रहा हूँ, शायद बिहार खड़ा नहीं होता तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को इतने बड़े जगह, राष्ट्रपिता की जगह नहीं मिलती, भारत आज़ाद नहीं होता। और बाकी जयप्रकाश जी की मैं बात करूं कि मैं किसकी बात करूं, आप सब उसके साक्षी हो। लेकिन आज राष्ट्र पर खतरा है और राष्ट्र के आप सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि राष्ट्र में ये संदेश जाए कि राष्ट्र को बचाने का अभियान, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी मजबूत से हो। बिहार की गरीबी जब तक रहेगी, बिहार का जब तक पिछड़ापन रहेगा, तब तक ये भारत भी बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात राजनीतिक बदलाव और इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक बदलाव आप पूर्णिया को क्यों? इसलिए कि खंडित करने वाली ताकतों को चुनौती वहीं से दी जा रही है जहां थोड़ी इनको सफलता मिल गई है। और इस इलाके में यदि हमारी सेकुलर फोर्स एक होकर के भारत की तरफ वहाँ की सत्ता पर स्थापित लोगों को विस्थापित करने की कूच कर जाएंगे मित्रों, तो समझ लो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आप भी भावी पीढ़ी के नेता हैं, इसलिए आप सबों को नमस्कार। इतनी ही बात करके समाप्त करते हैं। महागठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में राजद के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू और महागठबंधन के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, सभी महागठबंधन के नेतागण और आप उपस्थित प्रेस के सभी साथी हैं, आप सबों का स्वागत है। आप सब जानते हैं, जैसा कि माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबों के बीच में रखा
महागठबंधन के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया है इसी महीना की 25 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का नई धारा और रफ्तार देने के लिए भव्य आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सभी वरीय नेता उसमें भाग लेंगे। श्री मदन मोहन बघारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस, महागठबंधन दलों के सभी अग्रणी नेतागण जो इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, प्रेस सम्मेलन में उपस्थित हैं, आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक अभिनंदन। यह जो 25 फरवरी को दुनिया के रंगभूमि मैदान में जो आम सभा का आयोजन किया गया महागठबंधन की ओर से, उसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महेश कुशवाहा जी, विजय नारायण मिश्र जी, आलोक मेहता जी, सर्वोदय शर्मा जी एवं हम के प्रवक्ता, हम तमाम लोगों के साथ पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार भाइयों को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं कि जगदा बाबू ने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है कि 25 तारीख को रंगभूमि मैदान में सीमांचल के इलाकों का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के इलाकों का शांति और सद्भावना कायम करने के लिए जो नफरत फासिस्ट पार्टी ने फैला रखा है, उसके खिलाफ शांति और सद्भावना के लिए एक बड़ी रैली, बड़ी सभा, आम सभा हम लोग रंगभूमि मैदान में करेंगे। जरूरत है आज देश को, संविधान को, लोकतंत्र को इस फासिस्ट खतरे से बचाने के लिए ये हमारी रैली बिहार में बहुत मजबूत दावेदारी के साथ मैंने आगे बढ़ेगा और हम समझते हैं कि फासिस्ट ताकत के खिलाफ लड़कर के ही, संघर्ष करके ही हम तमाम महागठबंधन की जो ताकतें हैं एकताबद्ध होकर के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अकलियत सबके साथ एकताबद्ध होकर के हम लोकतंत्र, संविधान की मर्यादा की रक्षा करेंगे। यही हमारा आपसे अपील है और यही रंगभूमि मैदान में एकताबद्ध रूप से आने के लिए आप तमाम लोगों से, आपके माध्यम से हम सीमांचल के इलाकों के जनता से अपील करते हैं।